नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ये लास्ट जो हमने लाइंस ड्रॉ करके रखी थी उसके ऊपर तो सेंसेक्स ने एक अच्छा खासा गैप अप दे के वो सब ब्रेक करके रखी है, लेकिन ये लाइंस फिर भी अपसाइड की लाइन जो है वो मैं वैसे ही रखूंगा। डाउनसाइड की लाइन में डिलीट कर देता हूँ। अगर जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही मैं सेंसेक्स में बोलना चाहूँगा। सेंसेक्स में मुझे ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर एक बार कोशिश करूंगा डे के चार्ट के ऊपर इसको देखने के लिए। मतलब मुझे पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक्चुअली काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ये सब ब्रेक हो गई है तो फिर ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो हम पॉइंट के साथ ही जाएंगे। और ये लाइन जो है हमने जो सपोर्ट लाइन लेके चल रही थी या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो क्या करने वाला है, ये थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल मेरे मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट रहेगा वो मैं हाईलाइट करके वहाँ पे मार्क करके देता हूँ। ये जो रहेगा अपसाइड की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट काम करेगा। ये जो रहेगा ये एक बार आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके रख देना। 78339.77 ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेगा और ये हमारे लिए ये फाइनल टारगेट रहने वाला है। ये जो फाइनल टारगेट रहने वाला है उसको मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। 79,000। ओके, 79,000 ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है आने वाले दिनों में। 79,000 ये फाइनल टारगेट रहेगा हमारा। ये फाइनल टारगेट के हिसाब से हम जाने वाले हैं। लेकिन कल कैसे सेंसेक्स एक्सपायरी हो सकती है ये थोड़ा हम जान लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेंसेक्स में बोलता हूँ पर्टिकुलरली, यही मैं बोलूँगा 777,625 इसके ऊपर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और अगेन उसके साथ नेक्स्ट वाली कैंडल इसके रिटेस्ट करती है तो 78,339 मतलब आप 78,500 का टारगेट लेके चलिए कल के दिन। 1,000 पॉइंट्स तो इजीली मूव हो सकता है, क्योंकि आने अभी जैसे सेंसेक्स और निफ्टी का मूव चल रहा है एक्सपेक्टेड नहीं था कि 200-300 पॉइंट ऐसे ही निफ्टी और ऐसे मूव हो रहा है तो सेंसेक्स भी 1,000-1,200 पॉइंट अप डाउन डेली के दिन हो रहा है। इससे पहले आप देख सकते थे तो फिर आपको पता चल जाता कि सेंसेक्स में भी और निफ्टी में इतनी बड़ी मूव नहीं आती थी, अभी आने लगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूंगा, ये जो पॉइंट है ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा हमारे लिए, ये ब्रेकअप पॉइंट रहेगा। ये अगर ब्रेक करता है इसको, ये अगर पहले ब्रेक करता है 77,624.69 मतलब इसको 77,625 मान के चलिए, इसको अगर क्लोज मिलता है 75 मिनट के ऊपर और इसको ये रिटेस्ट मिलता है तो 78,339 और 78,500 टारगेट कल के दिन पॉसिबल रहेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके सॉरी फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना है 75 मिनट का, इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है और इसी को रिटेस्ट करता है तो डाउनसाइड की तरफ 76,500 तक के टारगेट पॉसिबल रहेंगे। और अल्टीमेट टारगेट जो भी रहेगा सेंसेक्स का, ये रहने वाला है। ये अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है सेंसेक्स का। मतलब ये जो गैप बनाया हुआ है ये गैप फिलिंग का जो रहेगा, इसको मैं एक बार टेक्स्ट कर देता हूँ। डाउनसाइड टारगेट ये जो रहेगा ये डाउनसाइड टारगेट लास्ट और आखिरी वाला रहने वाला है। ये गैप फिलिंग जब भी करेगा उसके बाद अगेन सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी भी ऊपर चलना, तेजी से ऊपर चलना चालू कर देगा। अगर ये गैप फिल नहीं होता है ऊपर जाता है तो कभी भी ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। गैप अगर फिल नहीं कल होता है तो कल या फिर या आने वाले हफ्ते में अगर गैप अप केस होता है और गैप अप इसी पॉइंट के ऊपर होता है तो मैं बोलूँगा पहले 75 मिनट की कैंडल इसको गैप फिलिंग के लिए जा सकती है और क्लोजिंग ऊपर आ सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि 79,000 के टारगेट्स कल के दिन पॉसिबल रहेंगे, जो कि जो मोमेंटम चल रहा है पिछले बहुत 4-5 दिनों से या इस हफ्ते से, ये मोमेंटम के साथ साथ
सेंसेक्स 79,000 ऑलमोस्ट अचीव कर सकता है। मतलब यहाँ से सेंसेक्स के लिए जाने के लिए खाली 1400 पॉइंट की ज़रूरत है और 1400 पॉइंट सेंसेक्स इजीली जाने की कोशिश कर सकता है, वो भी एक दिन में पॉसिबल रहेगा। लेकिन इतना बड़ा टारगेट लेने से पहले मैं ये सोचूंगा कि 78,339 को यहाँ पे क्या करता है वो देखना पड़ेगा। सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस फेस करता है कि या इसको ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट लेता है। अगर यहाँ से ब्रेक किया तो 101% 79,000 का टारगेट आ सकता है, या फिर 78,300 की यहाँ पे अगर रजिस्ट करता है तो अगेन 77,500 को रीच करना जरूर आएगा। उसके बाद डाउन साइड की तरफ देखेंगे, गैप डाउन अगर डाउन आता है और इसी को ये जो कैंडल बनाया हुआ है 77,234 मतलब 77,200 के आसपास अगर डाउन साइड आता है और गैप फिलिंग का होता है तो प्राइमरी टारगेट तो हमारा 76,500 रहने वाला है। और उसके बाद वाला जो टारगेट रहेगा वो जो ये रहेगा 75,800। 76,500 और 75,800 ये डाउन साइड की तरफ टारगेट रहने वाली है। इसको भी मैं एक बार मार्क करके देता हूँ आपको। ये जो रहेगा 78 को मैं सॉरी 76,500 ये एक टारगेट रहने वाला है। और उसके बाद जो टारगेट रहने वाला है ये 75,850। ये तीन टारगेट डाउन साइड की तरफ मुझे दिखते हैं और अप साइड की तरफ ये जो है 77,624 ये जो पॉइंट है हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। अगर इसके ऊपर ब्रेक मिलता है तो 78,339 के लिए हम बैठ सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक मिलता है तो 79,000 लास्ट अल्टीमेट टारगेट हमारा ये रहने वाला है। उसके साथ साथ डाउन साइड की तरफ अगर डाउन साइड का पॉइंट कहाँ से ब्रेक मिलना चाहिए ये अगर मैं बता दूंगा तो आपको ये जो पॉइंट रहेगा ये ब्रेक पॉइंट रहेगा हमारा। 77,234 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ से 76,500 75,850 और डाउन साइड का अल्टीमेट टारगेट रहेगा ये गैप फिलिंग का जो भी रहेगा 74,623 ये फाइनल टारगेट रहने वाला है। और कल के दिन के लिए 79,000 मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन इसको ब्रेक करना जरूरी रहेगा। 78,339.77 मतलब आप मान के चलिए 78,350 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना चालू करता है तो 79,000 कल के नेक्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में ज़रूर सेंसेक्स अचीव करने वाला है। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। ऐसे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर डाउट्स कुछ रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।